दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के बाद भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीपीआईएम नेता लाहेक अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन पर मॉब लिंचिंग, हिंसा भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और साजिश रचने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार रात बारुईपुर पश्चिम से 2026 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके वामपंथी नेता लाहेक अली को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को उन्हें बारुईपुर महकमा अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 5 जुलाई को बारुईपुर के सूर्यपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की का शव तालाब से बरामद हुआ था। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान इंद्रजीत मंडल नामक एक युवक को बच्ची की हत्या में शामिल होने के संदेह में भीड़ ने पीट कर मार डाला। बाद में जांच में सामने आया कि इंद्रजीत का इस अपराध से कोई संबंध नहीं था। घटना के बाद इलाके में कई बार हिंसक प्रदर्शन हुए। पुलिस पर हमले, सड़क और रेल अवरोध, गाड़ियों में तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं सामने आई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही संकेत दे चुके थे कि इस पूरी हिंसा के पीछे राजनीतिक उकसावे की भूमिका हो सकती है। बारुईपुर दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि इंद्रजीत मंडल निर्दोष था और उसके खिलाफ भीड़ को भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने अभी आरोप लगाया था कि चुनाव में पराजित कुछ राजनीतिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने में भूमिका निभाई हो सकती है। अब पुलिस ने सीपीआईएम नेता लाहेक अली को गिरफ्तार कर इस मामले में नया राजनीतिक मोड़ ला दिया है। उनके खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, धार्मिक वैमनस्य फैलाने और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं सीपीआईएम ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। वरिष्ठ वाम नेता सुजन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि लाहेक अली को राजनीतिक उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि घटना के बाद से ही उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया जा रहा था और वह केवल घटना के बाद मौके पर पहुंचे थे। लाहेक अली আমাদের সবাই জানেন বিধানসভা নির্বাচনে বারুইপুরে যিনি সিপিআইএম এর প্রার্থী ছিলেন তাকে আজকে পুলিশ কিছুক্ষণ আগে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসছে। সম্ভবত গ্রেপ্তার দেখাচ্ছে, অন্য কোনো একটা জায়গায় নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়ে গেছে আমি জানি না, কিন্তু এটা না বোঝার কোনো কারণ নেই যে আরএসএস পরিচালিত সংবাদ মাধ্যমের চিত্রনাট্য অনুযায়ী পুলিশ মন্ত্রী যদি চলেন তাহলে সেটা খুব বিপজ্জনক, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মনোভাবে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কোন ঘটনায় গ্রেপ্তার বা ইত্যাদি ওরা নিশ্চয়ই পরে দেখাবেন, কিন্তু যেটা বলা হচ্ছিল লিঞ্চিং বা কিছু একটা, সেই ঘটনা যখন ঘটেছে লাহেক আলী তার চাইতে পরে ওখানে পৌঁছেছে। তদন্ত করলেই বোঝা যাবে, মিডিয়ার ফিড পেলেও বোঝা যাবে। এতৎসত্ত্বেও ফাঁসাতে হবে, ভয় দেখাতে হবে। সরকার ভয় পেলে যেরকম ভয় দেখাতে হবে, তার মতন করে এসব কাজ করা হয়েছে। তা না হলে আইনের শাসন হবে, তার তো কোনো বাধা নেই। বরং এটা সবাই জানেন, ওখানে পুলিশের ঘেরাটোপের পর লাহেক আলী গেছেন। হ্যাঁ, ওরা ক্ষমতা আছে, গ্রেপ্তার করেছেন। যদি তদন্তের আগেই কখনো কাউকে নির্দোষ বলে দেওয়া হয়, তদন্তের আগেই টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তদন্তের আগেই যদি কে দোষী, কার কত বড় অপরাধ তাই নিয়ে বড় বড় বৃত্তান্ত হয়, তাহলে সেটা আইনের শাসন নয়। তৃণমূলের সরকার আমরা দেখেছি যেভাবে আইনের শাসনকে অস্বীকার করে বিরোধীদের উপরে নির্যাতন করেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বিজেপি কি একই পথে চলবে? সহজ কথা, ওই এলাকাতে সম্প্রীতিবদ্ধ মানুষ, সেখানে জেহাদি অথবা রাজনৈতিক এই উদ্দেশ্য, এই সমস্ত ভাষাগুলোকে, রঙগুলোকে ব্যবহার করে সরকার তার কাজ করতে চাইছে। এটার বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ হবে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। মানুষকে বলবো সতর্ক থাকতে, সাধু সাবধান, শুরুর খবর ভালো হচ্ছে না। সরকার যেভাবে চলছে সেটা আইনি পদ্ধতি নয়। আইনি পদ্ধতিতে সরকার চলুক, এটাই মানুষের দাবি হবে। दूसरी ओर राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि बारुईपुर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग हालात का फायदा उठाकर हिंसा फैलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। बारुईपुर का जो घटना हुआ वो दुखजनक, सरकार पूरा कड़ा स्टेप लिया है, लेकिन जिन लोगों ने इसी मौके में वहाँ उत्पात किया है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान किया है, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा।
कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। इसके पहले भी हमने देखा सीए जब लागू हुआ उस समय भी बहुत उत्पात हुआ था। उस समय भी जिन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ट्रेन बस जलाया, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उसका भी इंक्वायरी होगा। फिलहाल बारुईपुर हिंसा मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की कई अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। अब सभी की नजर अदालत की कार्रवाई और आगे की जांच पर टिकी हुई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।